धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं उषा सिंह इंसाइड एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हापुड़ जिला हापुड़ यूपी से हूँ। मैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से सन 92 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने उनके हर लगभग सभी सत्संगों को सुना है, उसमें अपीयर भी रही हूँ, सेवा पे भी आती जाती रही हूँ, लीगल कैंप्स में भी मैं आती जाती रही हूँ। हर लीगल कैंप को मैंने अटेंड किया है और उनको नज़दीक से भी देखा है, उनकी शिक्षाओं को भी अमल किया है, उनकी जो भी वो समाज में सामाजिक कार्य करते रहे उनको भी देखा है, उनको फॉलो भी किया है। लेकिन आजकल जो पिछले कुछ महीनों से या पिछले 2022 से जब से ये पैरोल का हुआ है, पैरोल पे बंदा जो भी लाया जा रहा है वहाँ शक पैदा करता है, क्योंकि जो शिक्षा हमें हजूर पिताजी देते थे ये बिल्कुल उनके उलट है। उन्होंने हमें पाखंडवाद से बचाया, लेकिन अब जो शख्स आ रहा है वो हमें पाखंडवाद की तरफ, देवी देवताओं की पूजाओं की तरफ, अखंड ज्योति आदि की तरफ हमें धकेल रहा है। और मैंने इनकी जो फाइल है, फाइलों को भी मैंने पढ़ा है, केसों को भी मैंने देखा है। यहाँ तक कि जो पहली पैरोल सन 2019 में डली थी उसमें भी मैं अपीयर रही थी, उस पैरोल का भी मैं हिस्सा थी। तब कितनी पैरोल लगातार खारिज हुई, एक भी पैरोल को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब लगातार पैरोल का मिलना संशय पैदा करता है। जिस तरह से डेरा मैनेजमेंट द्वारा संगत को वोट बैंक बनाया जा रहा है, जगह जगह भीड़ इकट्ठी करके दिखाई जा रही है, इससे भी संदेह पैदा होता है। जिन केसों में सजा होनी ही नहीं चाहिए थी, जो केस चलने लायक था ही नहीं, FIR ही नहीं होनी चाहिए थी, उन केसों में मैक्सिमम सजा डेरा मैनेजमेंट द्वारा करा दी गई। डेरा मैनेजमेंट संगत से पैसे इस बात के लिए वसूलता रहा कि भाई हमें केसों में पैसे देने हैं, हमें ये करना है, हमें बड़े बड़े वकील खरीदने हैं, हमें रिश्वत देनी है। लेकिन जब रिश्वत के नाम पे पैसे लिए गए तो फिर केसों में सजा कैसे हुई? जब वकीलों के नाम पे पैसे लिए गए तो केसों में सजा कैसे गई? बताया गया कि 100 वकीलों के पैनल हैं जो कि केसों में काम कर रहे हैं। अगर एक वकील भी एटलीस्ट, यदि मैं भी उस केस को सही से लड़ती तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस केस को मैं चलने ही नहीं देती, ये केस चलने योग्य था ही नहीं। और डेरा मैनेजमेंट द्वारा या डेरा मैनेजमेंट के जो नुमाइंदे 85-15 जो 45 जो भी अब ब्लॉकों में भेज जाते हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि नहीं जी 150 वकीलों का पैनल है, 100 वकीलों का पैनल है। तो इससे भी हमें संदेह पैदा होता है कि डेरा मैनेजमेंट इन्वॉल्व है हजूर महाराज जी को सजा कराने में, और ये डेरा मैनेजमेंट द्वारा ही रचाया गया पैरोल का खेल है, जिससे संदेह पैदा होता है। तो मैं हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि इनके इस पैरोल के पर आए गए शख्स की जांच की जाए कि वो हजूर महाराज जी है या कोई और यदि ये बात साबित हो जाती है कि वो हजूर महाराज जी नहीं कोई और है, तो इसमें डेरा मैनेजमेंट या जो भी लोग संलिप्त हैं उनको दोषी करार दिया जाए और उनको सजा सुनाई जाए। धन धन सतगुरु तेरी आसरा।